नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास बन रहे लॉन हैंगर का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि जो हिस्सा गिरा है वो काफी बड़ा है। मलबे को हालांकि हटाया जा रहा है। हादसे में किसी की मौत की खबर अभी तक नहीं आई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे। ताजा खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। इस बीच नकुलनाथ ने अपने एक्स बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया, जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पुख्ता हो रही हैं। वहीं उनके पीए सैयद जाफर ने भी ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन के लिए काफी काम किया है। अब वो जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्र को समर्पित होगा। वहीं नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ के साथ फोटो शेयर कर नीचे कैप्शन में लिखा, जय श्री राम। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पुरानी खींचतान का मामला हाईकोर्ट में फिर ताजा हो गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की पीआईएल पर चल रही सुनवाई के तहत मौजूदा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। मौजूदा स्पीकर ने जवाब में कहा कि पूर्व मंत्री शांतिलाल धारीवाल, बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, ममता भूपेश सहित अन्य ने अपने इस्तीफे वापस लेने की अर्जियों में कहा है कि उनके इस्तीफे मर्जी से नहीं दिए गए थे। बता दें कि 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल की पैरेलल बैठक करके गहलोत गुट के 81 विधायकों ने पायलट को सीएम बनाने की कोशिश के खिलाफ उस समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। मौजूदा स्पीकर ने जवाब में लिखा कि इस्तीफों पर हस्ताक्षर भी नेताओं ने खुद ही मर्जी से नहीं किए थे। कई मंत्री विधायकों ने यह भी कहा कि उन्होंने स्पीकर के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर इस्तीफे नहीं दिए थे। हालांकि गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफों पर उस समय के स्पीकर सीपी जोशी ने 113 दिन तक फैसला नहीं दिया और बाद में इन्हें नामंजूर कर दिया था। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखी जा रही। कांग्रेस के पुराने और कट्टर नेता बीजेपी का दामन थामने की खबरें उनके सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इन अटकलों के बीच डैमेज कंट्रोल को सुधारने का प्रयास कर रही है। इस बीच हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की है। चुनाव से पहले दल बदल की लगातार यहां पर राजस्थान में तस्वीरें नजर आ रही है। वहीं अब कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल को लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा प्लान तैयार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अभी भी अपने बयानों पर अडिग हैं और उन्होंने कल जो बयान दिया था उससे पूरी प्रदेश की जनता का कहीं न कहीं उन्होंने ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उन तमाम बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, कल आपने एक लाइन कही कि जो ये दल बदल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी का जो है वो लोटस टेम्पल चल रहा है। आपको कहना चाहूँगा
कि बीजेपी ने लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करने का काम किया है। देश के अंदर अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग समय में रही हैं। खूब अच्छी स्थिति भी रही है पार्टियों की और बुरी स्थिति भी रही है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक उसूलों के अंदर गिरावट बीजेपी लेके आई है, ऐसा तो कभी किसी दल ने भी नहीं किया होगा। विशेष रूप से विपक्षी दलों के नेताओं को डराना, धमकाना, उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की टीमें लगाना और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर करना या चुनी हुई सरकारों को गिराना या जो अन्य जो सरकारें हैं वहाँ उनका गठबंधन तोड़वा के अपने साथ सरकारें बनवाना। ये वही बीजेपी है जो नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने कहा था कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हम कभी भी इनको नहीं लेंगे, और आज ये उनको वापस ले रहे हैं। बात ये नहीं है कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस क्या है? ये दो विचारधारा हैं अलग अलग। महेंद्रजीत सिंह मालविया, लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्झा, ये ज्वाइन नहीं की है, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं की, अभी अफवाहें चल रही हैं, तो उस पर तो मैं अभी पहले तो क्या कहूँ। भाई साहब ये भी कहा जा रहा है कि मेरी माँ गद्दार निकली। कल मालविया का एक बहुत बड़ा बयान आया कि मुझे अपमान यहाँ पर जो है वो पार्टी में सहना पड़ा, इस तरीके का बयान आया है। तो अपमान 2 महीने पहले नहीं सह रहे थे क्या? या 2 महीने में इतना अपमान हो गया? 2 महीने ही तो हुए हैं। 2 महीने पहले तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तभी तो 2 महीने ही तो निकले हैं, तो इतना अपमान हो गया। वो कह रहे हैं कि मुझे 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर मेरा नेता प्रतिपक्ष के लिए लगातार आवाज चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कैसे हो गई? आज मैं समझता हूँ 30-40 साल हो गई होगी उनको राजनीति के अंदर, कांग्रेस के अंदर, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब 30-40 साल तक वो पार्टी के साथ रहे, पार्टी ने उनका सम्मान किया है, तो एक बुरी से बुरी स्थिति ये रख लो भाई अब सम्मान नहीं किया, तो जब 30 साल सम्मान दिया है तो 3 महीने सम्मान नहीं मिला, तो बस इतने में ही चल दिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के पर्दा बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ करके अगर कोई नेता अगर बीजेपी में जाता है तो उसकी स्थिति ना तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा से मिलती जुलती है और ना ही बीजेपी की विचारधारा से मिलती जुलती नजर आएगी। लेकिन जो दल बदल रहे हैं नेता, उनसे कांग्रेस पर ऐसा कोई खासा इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन तस्वीरें देखने होगी कि लोकसभा चुनाव में ये तमाम तस्वीरें किस तरीके का रूप लेती है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। सहारनपुर में आज यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा। पुलिस ने 47 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल परीक्षा केंद्रों के बाहर लगाई गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास की सभी दुकानें, फोटो स्टेट, स्टेशनरी की दुकानों को बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। आज यूपी पुलिस की। अच्छा, कहाँ से लोग आए यहाँ पे? भैया बुलंदशहर से, मेरठ से, और यहाँ का भी है, सहारनपुर के में ही है, सहारनपुर का कुछ लोगों का। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है आपको? पुलिस भर्ती से निकली है, क्या लगता है आपको? ये उम्मीद है भर्ती साफ होनी चाहिए, बस बच्चों की यही मांग है हमारी। सब सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग है कि साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए। पिछले 5 सालों की बात करें जी, 5 सालों में भर्ती नहीं निकल पाई, चुनाव का दौर है, इसलिए भर्ती निकालने क्या लगता है? वोट बैंक को वो है जी, वोट बैंक को रगड़ा है सब, और क्या है? वोट बैंक अच्छा बन जाएगा इससे। यही उम्मीद है जी कि भर्ती हो जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अच्छा, और क्या लगता है आपको, क्या बेरोजगारी है या नहीं है, क्या लगता है? बेरोजगारी तो जी है ही, अब 50 लाख फॉर्म भर गए, इसकी बेरोजगारी तो है ही, नहीं तो 50 लाख वैकेंसी 60,244 थी। फॉर्म कितने भरे गए? 50,00,700 या 800
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमी याग्निक ने जोधपुर में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता में अमी याग्निक ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान समय में आमजन के साथ खिलवाड़ कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वर्तमान समय में देश के अंदर न्याय के लिए महिलाएं तड़प रही हैं, देश में महिला उत्पीड़न के केस बड़ी संख्या में न्यायालय में लंबित हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि मोदी सरकार महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है। ये जो मेथोडोलॉजी इस सरकार ने अपनाई है कि उनको बोलने की दिखाने के दांत अलग हैं, बोलने के बोल अलग हैं, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी एजेंसी, मैंने आज वो उल्लेख नहीं किया अन्याय काल में कि कोई भी एजेंसी का इस्तेमाल करके आप जो फियर एनवायरनमेंट खड़ा कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं है। सबके लिए राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, मीडिया के लिए राइट टू स्पीच है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दुनिया भी देख रही है। राजस्थान सरकार की ओर से प्रशासनिक ढांचे में किए गए फेरबदल के तहत पाली संभाग मुख्यालय पर सौभाग्य आयुक्त तत्कालीन वंदना सिंघवी का स्थानांतरण बीकानेर कर दिया गया है, तो वहीं कोटा से संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह को नियुक्त किया गया है। शनिवार को संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार कार्य किया जाएगा, गुड गवर्नेंस के आधार बनाकर कार्य किए जाएंगे और समय समय पर जन सुनवाई कर परिवारों की समस्या का समाधान भी होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गुड गवर्नेंस के तहत जन सुनवाइयाँ नियमित रूप से की जाएंगी। संभागीय आयुक्त कार्यालय में भी प्रतिदिन 1 घंटा जन सुनवाई की जाएगी और उसमें जो परिवाद प्राप्त होंगे उनको डिविजनल कमिश्नर की दफ्तर में परिवादों को कंप्यूटर पर दर्ज किया जाकर उसी दिन जो उनसे संबंधित विभाग है उनको भेजा जाएगा ताकि उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। मेरे प्रति सप्ताह सोमवार को मंडे मीटिंग ली जाएगी, जिसमें जो संभाग के विभिन्न विभाग हैं उनके कार्यों की समीक्षा के अलावा इन जन सुनवाइयों में जो परिवेदनाएं प्राप्त होंगी, जो परिवाद प्राप्त होंगे, उनका भी। अयोध्या में राम मंदिर के बाद पाली में विश्व का पहला ओमकार मंदिर तैयार हो गया है। 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी मेहमानों का भी आगमन होगा। बता दें कि पाली जिले के जाडन कस्बे में इस मंदिर को 28 साल से बनाया जा रहा है, जो सनातनी प्रतीक के रूप में है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दुनिया भर में 10,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 60 देशों से 1500 भक्त शामिल होंगे। ओम आकार के मंदिर को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों में बाहर से भी लोगों का आना लगातार जारी है। भारत के अंदर और इससे सारे विश्व के अंदर मैंने जो उसका देखा तो मैं क्या चाहूँ और देखना क्या चाहूँ, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं सभी जगह है सारे संसार में, क्या करें। तो माधवानंद जी बाप जी के वहाँ विराज करके मेरे मन से ये सब देखा तो अपने ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम कि सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। Maishrananji decided, or he got in meditation instructions from his Gurudev to make the Om Ashram. So we started to build Om Ashram in 1995. It took us 29 years to come to this stage where we can celebrate the opening of the इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चंडौस इलाके के गांव में अराजक तत्वों ने भगवा झंडे को जलाने पर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि भगवा झंडे जलाए जाने की खबर से इलाके भर में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं भगवा झंडे को जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लगातार
तूल दिया जा रहा है। भगवा झंडा जलाए जाने की सूचना पर पुलिस फोर्स सहित पीएसी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या हमने 22 तारीख को रैली निकली थी श्री राम की, हमने रैली में भाग लिया था, तो कुछ लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे थे हमारे बारे में। उसके बाद में फिर हमारा लड़का कम से कम 600-700 रुपये झंडे खरीद के लाया, तो रैली में भी हमने भाग लिया। उसके बाद में क्या हुआ, हमने झंडा लगा दिया यहाँ। झंडा लगाने के बाद में खोल लिया गया एक झंडा, फिर हमने कल दूसरा झंडा लगाया, तो आग लगा के नाली में फेंक दिया सर झंडा हमारा। आपने पुलिस से शिकायत की है? हाँ जी सर, पुलिस अभी खड़ी है, पुलिस के साथ। रूपवास क्षेत्र के गांव जटमासी में राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क और नालियों का पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं इस पर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, इसमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। वाहनों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का इस पर आगे कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराए, जिससे लोगों को जलभराव की परेशानी से निजात मिल सके। आप देख रहे हो जो हम कीचड़ में खड़े हैं, ये गांव जटमासी जो कि रूपवास और रुजावर रोड से संपर्क करता है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जेएन साहब से और एएन साहब से भी मिल चुके हैं। हमारा 300 मीटर सीसी यही हमारा मेन मुद्दा है, और ये जब तक नहीं होगा, हमने आगे पीडब्ल्यू वालों से भी बोल दिया है कि भैया आप जो कर रहे हो उसको करें न करें, लेकिन हमारी जो असुविधा है, मेन असुविधा मरीजों की है। सामने हॉस्पिटल देख रहे हो आप, बिल्कुल ही मरीज जाने में परेशानी है। जब घोंटू से ऊपर कीचड़ भरा हुआ है तो हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ये कीचड़ से मुक्ति मिले। सहारनपुर के देवबंद गांव मायापुर निवासी युवक का शव कोतवाली क्षेत्र के गांव बीरपुर में पेड़ से लटका मिला। परिजन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ समाज के लोगों ने सीओ कार्यालय का घेराव किया है, जिसके बाद से एसपी सागर जैन ने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि न्यायपूर्ण कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव पीर माजरा में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि मामले को शांत करवाया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं घायलों को सीएचसी गंगोह इलाज के लिए भेज दिया गया है। थाना गंगो के गांव पीर माजरा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर पथराव हुआ है। कोई भी व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल नहीं है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है